कोविड के ज़माने में आपने वहाँ पर पिच भी बनाई थी और मुझे याद है एक इंस्टाग्राम लाइव मैंने आपके साथ किया था जहाँ आपने वो पिच दिखाई भी थी। लेकिन आपने एक बात और बोली थी, शायद यहाँ पर बैठे लोगों को याद हो या ना हो। आपने कहा था कि एक फेज़ ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ मैं सुसाइड करना चाहता था। आज पीछे मुड़कर आप इस बात को सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी बड़ी बात कर गया? अब नहीं सोचता और ना ज़रूरत है सोचने की। लेकिन उस दौर से आप कैसे निकले? यार हर आदमी की लाइफ में आता है ना एक फेज़। शायद अब वही सोचता हूँ कि शायद वो बैड फेज़ था या ख़राब टाइम था या कुछ भी बोल लो उसको, बट अब कभी नहीं सोचता उसके बारे में। अच्छा, मैं वो टाइम के बारे में कभी नहीं सोचता मैं। अब मैं आज में जीता हूँ। आज मुझे पता है ये भैया लोग बैठे हैं, एक दिन पहले दिन बोले जिस दिन वर्ल्ड कप से आया था मैं, अब तो मैं आज में खुश हूँ। पहले दिन आया ये बोले यार थोड़े से लोग हैं, 10-20 लोग हैं, फ़ोटो खिंचा ले। वो हमने खिंचा ली और 20 जन ने 20-20 को फ़ोन किया जाके, वो अगली सुबह में 150 हो गए। अब वो 150 को करा दिया किसी सूरत में, और 150 ने 500 को कर दिया, अब 1000 है। तो मन्नत के बाहर भी तो ऐसे होता है ना, शाहरुख खान के भाई घर के। उसमें नहीं जाना मैं बहुत छोटा आदमी यार ये कम नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे उतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बनना है भाई। बट हाँ, कोशिश करता हूँ, अगर कोई मुझे प्यार करता है, कोई मेरे साथ पिक्चर खिंचाना चाहता है और मेरे पास टाइम है, तो मैं ज़रूर उसको फ़ोटो खिंचाता हूँ। इवन अगर मैं गाड़ी से निकल भी रहा हूँ, बाहर कुछ लोग हैं, तो जितना पॉसिबल है भाई ले लो 2-4 मिनट, मैं कर लूँगा। अच्छा, गाड़ियों का आपको शौक है, वो आपकी रील्स में दिखता है। जब मसरूफियत हो, आप क्रिकेट ना खेल रहे हो, तो आपको और क्या क्या शौक है? गाते हैं आप? नहीं यार, मैं गाता नहीं। मैं सोचता हूँ कि हाँ यार 2-4 ऐसे टैलेंट पकड़ूंगा जो कंट्री को ज़रूरत होगी, जिनको जो कंट्री के लिए कुछ कर सकें। लाइक अगर मुझे लगा कि कोई अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं या फिर अच्छा टैलेंट है, तो मैं शायद उनको अपने अंडर में लेकर उनको तैयार करके दूँ। मतलब क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। वो तो लाइफ में क्योंकि ब्लड में है ना, क्योंकि पापा भी खेलते थे, भैया लोग भी खेलते थे, अब मैं हूँ। अब छोटे बच्चे हैं, वो तो बच्ची इनकी लड़की है छोटी सी, उसको भी वो बैट ही चाहिए उसको। अच्छा, शायद मेरे हाथ में ये गेंद है, ये स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना? पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। कहीं अलग से बनती है ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हाँ? लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया तो हाँ, इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज़ को समझाया था। वसीम अकरम। हाँ, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज़ करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है। 4-6 बॉल होती चूज़ कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा? एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज़्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये वाला तोड़े? मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए इसमें डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है, ये बहुत ख़राब चीज़ है ये। मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूँगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ, इसमें क्या दिक्कत है?
भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी लिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद छठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊँ यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम। जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसे किए तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को।